बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ चुका है दुनिया में। ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। दुनिया की जो अलायंस थी वो चेंज हो रही है। इन सारी सूरत हाल में गोल्ड को बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। गोल्ड के इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि $3,500 पर आउंस पे जा सकता है, 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस को क्रॉस कर सकता है। और कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि डॉलर फिर से $2,600 पर आउंस पे नीचे गिरेगा। और अगर ये गिरेगा तो बहुत सारे लोग को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में आईएमएफ की डेलीगेशन आई हुई थी। टैक्सेस की बात चल रही थी। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है टैक्सेस के हवाले से, जो कि आने वाले वक्त में उसका असर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। कुछ जगहों में पाकिस्तान की रियल स्टेट में ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लोगों का बहुत बड़ा सवाल था कि देखें, गोल्ड तो हमारे जो पहुंच से वो बाहर जा रहा है, क्या सिल्वर भी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम कम कम पैसा लगा के एक अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के हवाले से जो हमारी स्पेकुलेशन थी कि 2900 के से पहले थोड़ी सी करेक्शन करेगा, अगेन 2900 को हिट करेगा, वो भी सही साबित हुई। जब आप लोग के लिए पढ़ लिख रहा होता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है, उसकी वजह से हमें भी फायदा हो जाता है। अब करंट सिनेरियो पूरी दुनिया में चल ये रहा है कि जब ट्रंप आया तो एवरीबडी वाज थिंकिंग कि हमें एक नया अमेरिका देखने को मिलेगा। लेकिन एज सून एज ट्रम्प केम, तो जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, द इन्वेस्टर्स ऑल अराउंड दिस वर्ल्ड, उनका आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रस्ट था, जो कॉन्फिडेंस था, वो ट्रम्प से उठता जा रहा है। बिकॉज हमने देखा कि ट्रम्प इज मोर इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स डिजिटल करेंसी। अब उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम गोल्ड को थोड़ा स्टडी कर लें, ताकि आने वाले वक्त में अल्लाह ताला हमें फायदा दे, ना कि नुकसान दे। अब सिचुएशन ये चल रही है, एवरीबडी न्यू, मैंने अपने पास्ट वीडियो में भी जिक्र किया, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से जिक्र कर लेता हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये सारी की सारी इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ था। इसराइल अपने सराउंडिंग में लैंड को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह उन्होंने गाजा को ग्रैब किया। तो इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से जियोग्राफिकल इंस्टेबिलिटी आई। दुनिया में अलायंस चेंज हो रहे थे। जो पहले जिसका दोस्त था वो दुश्मन बन रहा था, जो दुश्मन था वो दोस्त बनने लगा। साथ ही साथ रशिया, इंडिया, चाइना, इन्होंने ब्रिक्स की फॉर्मेशन की। और हमने देखने को मिला कि जो पहले डॉलर से डरते थे, अमेरिका से डरते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रीज भी ब्रिक्स के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं ट्रंप को आइडिया है, कहीं ना कहीं अमेरिकन को आइडिया है कि आपके डॉलर को खतरा है। अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, डेकेड्स बैक, तो हमने देखा था कि जिस तरह राइट नाउ डॉलर की ताकत है पूरी दुनिया में, डॉलर ने टेक ओवर किया हुआ है, उसी तरह पाउंड पहले था पूरी दुनिया में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पाउंड अपनी ताकत खो रहा था, ठीक है, तब कौन सी करंट सिचुएशन एट दैट टाइम क्रिएट हुई थी, उसको अगर हम अभी के हिसाब से कंपेयर करें तो हमें अपना रास्ता बहुत आसानी से क्लियर नजर आता है। जब उस वक्त पाउंड अपनी ताकत खो रहा था तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा बाय की हुई चीज थी, ना वो जमीन थी, उस वक्त तो डिजिटल करेंसी था ही नहीं, ना कोई ऐसे, ना खाने के जखीरे अंदोजी चल रही थी। पूरी दुनिया गोल्ड की खरीदारी कर रही थी। अब अगर हम देखते हैं तो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स ने इन द पास्ट 1 ईयर 1,000 टन गोल्ड परचेज किया, जिसकी बुनियाद पे हमने देखा ये जो डॉलर चढ़ रहा था ऊपर $2,300 पर आउंस से आज $2,900 पर आउंस पर खड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो कुछ, अब इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट डिवाइड हो चुके हैं। 70 to 80% एनालिस्ट कह रहे हैं, इस दुनिया के थिंक टैंक्स, गुरुज जो बरसों से गोल्ड को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनकरीब डॉलर, ये जो गोल्ड है, $3,500 पर आउंस को क्रॉस कर जाएगा। 20% वो गुरुज हैं जो कह रहे हैं कि इसने अगर $3,000 पर आउंस विद इन 1 और 2 मंथ्स नहीं क्रॉस किया तो ये $2,600 पर आउंस पर फिर से नीचे गिरेगा। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो लंदन से गोल्ड परचेज कर रहा था, जिस तरह हमने पास्ट वीडियो में कही, वो परचेजिंग भी कम हो चुकी है। चाइना ने ताइवान पे हमला करना है, जिसकी बुनियाद पे चाइना तो पिछले 3 सालों से गोल्ड खरीद रहा है। रशिया जब यूक्रेन पे हमला करने वाला था, पिछले 2 सालों से रशिया भी गोल्ड खरीद रहा है। रशिया एंड चाइना एंड इंडिया कंटिन्यूसली गोल्ड खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका पीछे हट चुका है। वट पीपल आर सेइंग, जिस तरह जेपी मॉर्गन हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए उधर के अमेरिका के, वो क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। जिस तरह ट्रंप ने जब बयान दिया कि उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपको लगता है 2025 में अमेरिका रिसेशन हिट करेगा,
तो ट्रंप ने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया, लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ट्रंप ने कहा कि ये इसको रिसेशन नहीं कहते, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ही डजंट डिनाई दैट कि नहीं 2025 में अमेरिका रिसेशन हिट नहीं करेगा। ही सेड ये ट्रांजिशन है। इटसेल्फ ट्रांजिशन जब आप इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हो फॉर अ कंट्री, दैट मीन्स आप एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हो, और मुश्किल घड़ी राइट नाउ पूरी दुनिया को पता है अमेरिका रिसेशन हिट करने वाला है। अब रिसेशन हिट करता है या नहीं करता, इंटरनली दे आर पैरालाइज्ड, जिसकी बुनियाद पे आपका अमेरिका गोल्ड परचेज कर रहा था। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उस गोल्ड को बैंक्स को देके लोन ले रहे थे। नाउ एवरीबॉडी नोस कि जब भी किसी मुल्क में रिसेशन आता है, द बेस्ट थिंग टू कीप इज कैश, कैश इज किंग। तो वहां के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दे आर कीपिंग कैश, ताकि जब भी रिसेशन आए तो हम जो सस्ती चीजें मिल रही हो, आइदर इट्स रियल स्टेट, आइदर इट्स गोल्ड, आइदर इट्स डिजिटल करेंसी। एवरीबॉडी न्यू कि जो ट्रंप का मोटिव था, जो उनकी कैबिनेट का मोटिव था, टू प्रमोट डिजिटल करेंसी। जब वो आ रहा था एट दैट टाइम 1 करोड़ 30 लाख के अराउंड आपका एक बिटकॉइन स्टैंड कर रहा था। जब ट्रंप आया तो इसने जो मैसिव हिट किया, 3 करोड़ पर बिटकॉइन ये हिट किया था। अब अगेन वो 2 करोड़ 30 लाख पे स्टैंड कर रहा है आपका बिटकॉइन। अब ये सारी चीजें ऐसे नजर आती हैं कि देखें, डिजिटल करेंसी जब आप बिटकॉइन की बात करते हैं, वो आपको बहुत मैसिव जंप्स भी देता है, बहुत मैसिव लॉसेस भी देता है। जिसने 3 करोड़ का एक बिटकॉइन खरीदा था, तो आज उसको ऑलरेडी तकरीबन समवेयर अराउंड 2 करोड़ 30 पे जब स्टैंड करे तो मैसिव लॉस है। अब जब रिसेशन आएगा, ठीक है, तो लोग बिटकॉइन रखेंगे अपने पास, या कोई सॉलिड प्रॉपर्टी रखेंगे, सॉलिड एसेट रखेंगे, या कैश रखेंगे। तो चीजें बहुत ज्यादा अनसर्टन है। ये जो 4 to 5 मंथ्स होगा, ये पूरी दुनिया के लिए, बिकॉज हम इंतजार कर रहे होते हैं डॉलर्स का। आहिस्ता आहिस्ता रशिया, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया अपने आप को डॉलर की मोहताजी से निकाल रहा है। ये ट्रंप को भी आइडिया है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर। अब चूंकि ट्रंप ने टैरिफ्स का साफ साफ बता दिया, इंडिया को भी धमकी दी थी, इंडिया ने जो टैरिफ्स लगाते थे अमेरिकन गुड्स पे वो कम कर दिया। चाइना के साथ तो स्ट्रेट अवे ट्रेड वॉर चल रही है। चाइना ने तो बयान दे दिया है कि चाहे आप इकोनॉमी की वॉर चलें, चाहे आप ट्रेड वॉर करें, या चाहे आप कोल्ड वॉर करें हमारे साथ, वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो इनस्टेबिलिटी उस रीजन में भी है। अब आप लोग को गोल्ड के इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखें, गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए एक और, सॉरी मैं एक पॉइंट मिस ना कर जाऊं, कि जब भी किसी भी कोई भी एसेट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उसमें जब भी सेचुरेशन आती है, दैट मीन्स उसमें बुलिश इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं, बेरिश भी आए हुए हैं, डरपोक लोग भी आए हैं, दलेर लोग भी आए हुए हैं। अब चूंकि गोल्ड में बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो चुकी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो थोड़ा सा भी डिप जब आएगा गोल्ड में, तो वो पैनिक क्रिएट करेगा, और जो डरपोक इन्वेस्टर होगा वो गोल्ड अपना बेचेगा, जिसकी बुनियाद पे जहां पे आपको सिर्फ $100 का डिप देखने को मिलना था, बिकॉज ऑफ सेचुरेशन, बिकॉज ऑफ डरपोक इन्वेस्टर्स, वो $100 का जो डिप है वो 300 400 में भी कन्वर्ट हो सकता है। जिसकी बुनियाद पे जो स्टार्ट में मैंने बात की थी, 20% जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अगर $3000 पर आउंस को हिट नहीं करा, तो ये आपका $2600 पर आउंस या 2800 पे आके फिर से रुक सकता है फॉर अ मंथ और टू। ठीक है, लेकिन अब तक जो भी हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, ये आपका 3000 को क्रॉस करेगा, क्रॉस कर सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर को जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमने पास्ट, जब मैं ग्राफ देख रहा था, आप लोगों को शायद सामने नजर भी आ रहा हो, गोल्ड ने पास्ट 1 ईयर में 33% का रिटर्न दिया है। ये अगर हम पिछले 3 4 डेकेड्स को भी देखें, तो इतना गोल्ड ने कभी भी रिटर्न्स नहीं दिया। ये वो रिटर्न्स हैं कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट इन द पास्ट ईयर, बहुत डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट हुआ, बहुत डिफरेंट तरीके से उसने ग्रो किया। 40,000 60,000 पॉइंट से वो 1 लाख क्रॉस कर गया। तो उसमें भी चंद ऐसे थे जिन्होंने सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, तो 50% 100% की रिटर्न्स भी हासिल किए हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ऑल ओवर दिस वर्ल्ड, तो गोल्ड ने 33% का रिटर्न दिया आपको। जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ भी बैठते हैं ना, सेंसिबल इन्वेस्टर के साथ भी, जब हम रियल स्टेट की बात भी करते हैं, तो द बेंचमार्क इज 25%। अगर साल में हम 25% रिटर्न किसी इन्वेस्टर को देते हैं, तो वो हमें चूमते हैं, वो हमें गले लगाते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया में इसी तरह 25% से ज्यादा गोल्ड ने दिया। अब चूंकि गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स, इन्वेस्टर क्या करता है, जिस मार्केट में भी सेचुरेशन होती है, तो वो किसी और ऐसी मार्केट को देखता है जिसपे वो इजीली मैनिपुलेट कर सकता हो उसको, और इजीली वहां से रिटर्न्स हासिल कर सकता हो।
तो गोल्ड के बाद बात आती है सिल्वर की, और एक रूल है, ये सब याद रखें इस रूल को। रूल ये है कि अगर आप 1 पाउंड गोल्ड से अगर 80 पाउंड सिल्वर खरीद सकते हैं, दैट मीन्स सिल्वर इज अंडर वैल्यूड। आप सिल्वर को खरीदें, सिल्वर आपको रिटर्न देगा। अगर 1 पाउंड गोल्ड से आप 50 पाउंड सिल्वर खरीद सकते होते हैं, दैट मीन्स सिल्वर में रिटर्न्स हासिल करने के कोई चांसेस राइट नाउ नहीं है। लेकिन इन प्रेजेंट सिनेरियो 1 पाउंड गोल्ड से आप 90 पाउंड सिल्वर खरीद पा रहे हैं। दैट मीन्स सिल्वर इज वेरी मच अंडर वैल्यूड, सिल्वर इज वेरी मच प्रॉफिटेबल, जो कि आपको फ्यूचर में दे सकता है। माई पर्सनल एडवाइस इज कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप गोल्ड और सिल्वर पे कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपका जो रिटर्न का टाइम पीरियड है, जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड वो 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, तो गो फॉर सिल्वर। आप सिल्वर को खरीदें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो गाड़ियों से रिलेटेड है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड है, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन सिल्वर। तो सिल्वर आपको खराब नहीं करेगा। अब बात आ जाती है पाकिस्तान की रियल स्टेट की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई सी अ गुड फ्यूचर ऑफ रियल स्टेट। ठीक है, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे शायद बुरा भला भी कहें, लेकिन अगर आप अपने खुद दिल पे हाथ रखें, तो 2 साल पहले 3 साल पहले का जो सिनेरियो था, आज अगर आप दिल पे हाथ रखें तो यू विल गेट टू नो कि थिंग्स आर चेंजिंग। एक खूबसूरत हवा चलने लग चुकी है रियल स्टेट के हवाले से। डीप डाउन एवरीबडी नोज इन देयर हार्ट। ठीक है, अब इसको मैं बैक कैसे करूंगा कि गवर्नमेंट वाज ट्राइंग रियली हार्ड टू डिक्रीज द टैक्सेस इन रियल स्टेट ऑफ रियल स्टेट। अब आईएमएफ का जब डेलीगेशन आई तो सब कैबिनेट ऑलरेडी तैयार था, जो कमेटी को प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी उनको भी अपना मोटिव पता था कि हमने किस तरह अपनी बात को आईएमएफ के सामने रखना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह समवट 80 to 90% जो कमेटी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी है। एंड आईएमएफ इटसेल्फ टोल्ड, उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि यस यू गाइज आर राइट, आपकी टैक्सेस में कट्स आने चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, जिसमें स्लैब्स में वो लोग डिक्रीज करेंगे। जो सबसे पहला स्लैब होगा, दे आर गोना टारगेट एफईडी टैक्स एंड सेवेरी टैक्स, जिसमें हमें बहुत मेजर कट्स देखने को मिलेंगे। जिसकी बुनियाद पे अगर हम देखें पास्ट हिस्ट्री में, जब से पाकिस्तान बना है तो सीजीटी टैक्स लगा हुआ था, सेल्स टैक्स लग रहा था। जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो सबसे ज्यादा डर रहे थे जिन टैक्सेस से, दैट वर एफईडी टैक्स एंड सेवेरी टैक्स। एक तो नया था और एक तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ज्यादा था, जिसकी बुनियाद पे अब जब ये 70 टैक्स हटेगा, एफईडी टैक्स हटेगा, हटने का ये मतलब है कि कम होगा, तो एक पॉजिटिविटी जरूर सामने आएगी। सेकंड स्लैब में देयर गना से कि जो 5 करोड़ है, अब देयर डिसाइडिंग कि 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो। ठीक है, 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको दोनों से सिक्योरिटी मिलेगी, दोनों से फायदा होगा कि आप 5 करोड़ का या घर खरीदते हो, प्रॉपर्टी बाय करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, नो बडी इज गना आस्क कि पैसे कहाँ से आए थे। ठीक है, तो इससे प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी ही जाएगी। अब लोग कहते हैं कि हमारे डीएचए की फाइल्स का क्या होगा, हमारे फेस 10 की फाइल्स का क्या होगा, डीएचए फेस 13 की फाइल्स का क्या होगा। देखें, दीज आर, ये वो मार्केट है जो बहुत वॉलेटाइल है, जो आपको ज्यादा मुनाफा भी दे सकती है, ज्यादा नुकसान भी दे सकती है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, सोसाइटीज की फाइल्स होती हैं जो हवा में होती हैं, कुछ ऐसी सोसाइटी की फाइल्स होती है जो हवा में होती है और आप लोग ने बहुत एक्सपेंसिव परचेज किया हुआ होता है, तब आपको ज्यादा डर लगता है। लाइक वाइज डीएचए कोयटा, डीएचए फेस 10 लाहौर, डीएचए बावलपुर, डीएचए फेस 13 लाहौर। अब इनका मैं आप लोग को यही मशवरा दूंगा कि अब पास्ट में मैं चलाता रहा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि ये अभी हिट करेगा 1.5 करोड़ का फेस 10 की फाइल। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 70 लाख से ये 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 तक गया। आई वॉज सेइंग कि इसको सेल कर दें जब ये नीचे जाएगा, बिकॉज नथिंग इज कंक्रीट, नथिंग इज सर्टन एज ऑफ नाउ, तो इसने नीचे जाने ही जाने, करेक्शन होना ही होना है। अब फिर से वो नीचे चला गया, लेकिन यूट्यूबर्स कह रहे थे 1.5 करोड़ का टच करेगा। अब मैं आपको कह देता हूं ये 2 करोड़ का टच करेगा। आज मैं कहता हूं आपको डीएचए फेस 10 की फाइल 2 करोड़ को टच करेगी, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन मैं टाइम ड्यूरेशन तो आपको नहीं बता रहा ना। जो बीच की कहानी होती है उससे अक्सर आप लोग महरूम रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग सही डिसीजंस नहीं लेते हैं। अब जब भी आप लोग को ये टैक्सेस कम होंगे, एक तो हम पे लालच भी करते हैं, हम देखते हैं कि 70 से एक 10 तक, एक 15 तक चला गया, ओहो चलो मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, ये 130 तक चला जाएगा, अपना रिजक लें और साइड पे हो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी।
अब वो ज़माने नहीं रहे कि आप इन्वेस्टमेंट करते थे 10, 15, 20 सालों के लिए छोड़ देते थे। वो ओल्ड स्कूल मेथड था। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या तो आपको खुद या तो आपके कंसल्टेंट को खुद उस मार्केट से अटैच होना चाहिए ताकि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लें। तो व्हाट आई एम सीइंग इज अ बेटर फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट। सॉलिड प्रॉपर्टीज का मैं पिछले 2-3 मंथ से कह रहा हूं आप लोगों को कि उसमें बाइंग करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी एमिनिस्टी आने वाली है और सॉलिड प्रॉपर्टीज की तरफ लोग जाएंगे जब एक अच्छी हवा चलेगी। जो शख्स आज से 2 साल पहले घर का सोच रहा था लेकिन इधर से सुन रहा था रियल एस्टेट खराब है, उधर से सुन रहा था रियल एस्टेट खराब है, तो वो दिल बड़ा नहीं कर पा रहा था घर बनाने के लिए, ठीक है, सॉलिड प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो आज वो लोग अपना दिल गुर्दा बड़ा करेंगे बिकॉज आई बिलीव इट्स गोना गो गुड। तो पास्ट 2-3 ईयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने जो सॉलिड प्रॉपर्टीज में अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करवाई है, दे आर गोइंग प्रीटी गुड। और मैंने अपनी प्रिडिक्शन ऑलरेडी बताई थी कि इस नवंबर को, सितंबर अक्टूबर नवंबर इज वुड बी द बेस्ट टाइम ऑफ सॉलिड प्रॉपर्टी, जिसमें आप लोगों को खुद नजर आएगा जो आपकी प्रॉपर्टी जनवरी 2025 में लेट्स सपोज 50 लाख की थी, वो नवंबर में एटलीस्ट 75-80 लाख की होगी। इसके अलावा इफ यू गाइज नीड एनी कंसल्टेंसी इन द रियल स्टेट ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, या आपको गोल्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिक और रहमान। जजाकल्ला।